गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज हम क्लास 9th के लिए चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल सॉल्व करने जा रहे हैं। इसके पहले के वीडियो में थ्योरम में एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो उसे भी बहुत ध्यान से देखें। तो हमारे पास इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए एक तो एक्सियोम है साइड एंगल साइड, और एक है एक्सियोम साइड एंगल साइड, और एक थ्योरम है एंगल साइड एंगल। इन दोनों की वजह से हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिया हुआ है, ये फर्स्ट क्वेश्चन का डायग्राम है। बुक में देखो आपको कहा गया है AC इक्वल टू AD, मींस ये साइड AC साइड AD के बराबर है। देन बाइसेक्ट AB बाइसेक्ट एंगल A। इधर देखो ये जो साइड AB है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट का मतलब डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स, मतलब ये एंगल ऊपर वाला इस एंगल के बराबर है। एंगल CAB एंगल DAB के बराबर है, या फिर इसका मैं नाम लिख देता हूं X और Y। तो हम इनडायरेक्टली बोल सकते हैं कि X और Y बराबर है। शो दैट ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ABD। समझा रहा हूं मैं आपको। अब जितने भी क्वेश्चन शो दैट या प्रूव दैट आएंगे, आपको उसको लिखने का तरीके में सबसे पहले आप क्या लिखोगे, गिवन। तो क्या गिवन है आपको, क्वेश्चन में क्या कहा है, AC किसके बराबर है, AD के। AC किसके बराबर है, और क्या बोला है, एंगल X किसके बराबर है, एंगल Y। मैं उसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि AB बाइसेक्ट CAD, तो मैंने उसको दो टुकड़े कर दिए X और Y। अब आपको इसमें प्रूव क्या करना है, ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ABC। ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD, ये प्रूव करना है, ठीक है। और तीसरी चीज आप लिखोगे इसमें प्रूफ, ठीक है। प्रूफ में फिर से मैं बोलूंगा, जैसे थ्योरम में हमने लिखा था, अब जो दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है उन्हीं के नाम आएंगे। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD। देखो पार्ट्स लिखना है आपको, कितने पार्ट लिखना है किसी दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए, मात्र 3 पार्ट लिखना है। तो पहला पार्ट लिखा मैंने AC इक्वल टू AD। इसका रीजन, कारण लिखना जरूरी है हर बार। क्या लिखूंगा रीजन में, गिवन। फिर मैंने लिखा एंगल X इक्वल टू एंगल Y। क्या रीजन लिखा जाएगा इसका, गिवन, वेरी गुड। और तीसरा कारण ढूंढना है, तीसरा पार्ट ढूंढना है। दोनों ट्रायंगल में एक पार्ट और इक्वल ढूंढना है। कौन सा इक्वल है वो, AB क्यों किसके बराबर है, तो क्यों बराबर है, कॉमन है, ठीक है। AB किसके बराबर आ गया, AB के, देखो AB साइड एक ही है दोनों में, ऊपर वाले ट्रायंगल में और नीचे वाले ट्रायंगल दोनों में एक ही साइड है, तो वो क्या हो गई है, कॉमन। देयरफॉर, ये देयरफॉर का साइन है, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD। इसका भी रीजन लिखना है, क्या आया, साइड एंगल साइड। इसको देखो ध्यान से, ये साइड एंगल और साइड। हमारा लिखने का तरीका भी कुछ ऐसा ही होना चाहिए। तो क्वेश्चन बोर्ड पे या कॉपी पे सॉल्व होने से पहले आपके दिमाग में सॉल्व होना चाहिए, तभी आप उसको कॉपी पर ला पाओगे, है ना। सीधा रीजन लिखेंगे बाय SAS। एक चीज और मैं आगे बढ़ाता हूं इसमें, सर AB कैसे कॉमन, मतलब दोनों हर लाइन AB जो साइड है वो ऊपर वाले ट्रायंगल में भी आ रही है और नीचे वाले ट्रायंगल में भी आ रही है, कॉमन हो गई। और कॉमन चीजें मतलब बराबर है। इसमें एक चीज और पूछी आपसे, व्हाट कैन यू से अबाउट BD एंड BC। BD और BC के बारे में क्या बोलोगे, तो BD और BC आपस में क्या होंगे, इक्वल। BD इक्वल टू BC, क्यों, CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। यदि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, इनके अब सारे पार्ट बराबर हो जाएंगे। BD किसके बराबर हो जाएगा, BC के। एंगल D किसके बराबर हो जाएगा, एंगल C के। एंगल B किसके बराबर हो जाएगा, एंगल B के, है ना। जैसे ही दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं उनके सारे पार्ट्स आपस में इक्वल हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 7.1। अब आपको फिर से क्वेश्चन समझने के लिए पहले क्वेश्चन को पढ़ना जरूरी है। ABCD is a quadrilateral, ABCD is a quadrilateral in which AD, देखो यहाँ पर ये साइड AD साइड BC के बराबर है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, गिवन है। एंड एंगल DAB, ये देखो मैंने मार्क बनाया है, ये एंगल DAB किसके बराबर है, CBA के।
सो वी हैव टू प्रूव थ्री थिंग्स, तीन चीजें प्रूव करना है। तो सबसे पहले मैं गिवन में क्या लिखता हूं, AD इक्वल टू BC, और कौन सा एंगल किसके बराबर है, DAB इज इक्वल टू CBA, तो आपको प्रूव जो करना है बुक में से लिख लेना बेटा, वो सारी चीजें यहाँ पे 1 से लेकर जो 3rd तक की वो पूरा आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। प्रूफ करने जा रहा हूं। अब इसका प्रूफ पहले मैं समझा रहा हूं, आपको ध्यान से देखना है ना। ये मैंने एक ट्रायंगल ऊपर वाला अलग से बना लिया, इसका नाम है ABD, ठीक है। इसकी साइड AD और एंगल A, दूसरे ट्रायंगल, अब मैं दूसरा ट्रायंगल बना रहा हूं, ध्यान से देखना। ये मैंने ट्रायंगल बना लिया ABC, इसकी साइड BC और एंगल B। अब ये दो फिगर को देखना है ना बहुत ध्यान से। AD किसके बराबर है, इधर मत देखो, अब इन दो फिगर को देखो। AD किसके बराबर है, BC के बराबर। एंगल A किसके बराबर है, एंगल B के बराबर। अब तीसरा पार्ट आपको ढूंढना है, कौन सा तीसरा पार्ट, AB। भाई AB दोनों ट्रायंगल में कॉमन आ रही है, यहाँ पे नहीं समझ में आएगा, वहां पे समझ में आएगा कि ये AB इसका भी नाम है, इसका नाम भी क्या है, AB। एक और बार बता देता हूं, देखो भैया, ये हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसका नाम है ABD, ठीक है। एक और ट्रायंगल है जिसका नाम है AB और C। तो आपको क्वेश्चन में दिया है कि AD किसके बराबर है, BC के बराबर। ये वाला एंगल है, इस एंगल B के दो पार्ट तो दे रखे हैं, तीसरा पार्ट आपको ढूंढना है। तो हमको बहुत कॉमन सी चीज है कि ये AB दोनों में है, यहाँ फिगर में जब देखोगे तो ये AB दोनों ट्रायंगल में आ रही है। मतलब हम कौन से ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, देखो DAB ये वाला ट्रायंगल और ABC ये वाला ट्रायंगल, ये दो ट्रायंगल्स की बात कर रहे हैं। तो AB दोनों में क्या हो गई, कॉमन, इसलिए ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट। ओके, अब इसी चीज को मैं लिख रहा हूं, तो लिखने का तरीका भी आपको ध्यान रखना है। पहले क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल, जो आपको प्रूव करना है उसी को ध्यान में रखते हुए करेंगे। आपको ट्रायंगल ABD लिखा हुआ है तो आप यहाँ पे भी लिखोगे इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल कौन सा आपका, BAC। दो ट्रायंगल ये ABD BAC। AD किसके बराबर आ गया, क्यों, रीजन लिखना जरूरी है इसमें, गिवन। फिर एंगल A किसके बराबर आ गया, एंगल B, रीजन गिवन। अच्छा, ये चीज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट देने वाली है कि पहले ABD लिखा हो तो ABD के पार्ट लेफ्ट में आएंगे, BAC लिखा है तो उसके पार्ट राइट में जाएंगे। और साइड AB किसके बराबर आ गई, AB के, इसका रीजन क्या लिखेंगे हम, कॉमन है ये, तो ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAC। कौन सा क्राइटेरिया लग गया, साइड एंगल साइड, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट आपका प्रूव हुआ। अब सेकंड पार्ट में आपसे क्या पूछा है, सेकंड पार्ट में पूछा है BD इक्वल टू AC। तो ऑब्जर्व करो, ये BD और ये AC बराबर होगी, रीजन क्या लिखेंगे, CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। एक और चीज पूछी है, एंगल ABD, थर्ड में क्या पूछा है, एंगल ABD इक्वल टू एंगल BAC, ये भी होंगे बराबर, क्यों, वो पार्ट कॉमन उधर सभी हो जाएंगे ना, कॉमन। देखो ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट हुए, कॉमन नहीं है, जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए तो सारे पार्ट आपस में इक्वल। तो ABD कौन सा एंगल बनेगा, ABD ये वाला एंगल है, किसके बराबर आएगा, BAC। इस फिगर में ढूंढो तो ये रहा BAC, और एक और सा जिसमें हम देखो ABD, इतना वाला एंगल ABD आएगा। ये भी किससे आया, CPCT। लास्ट में आपको लिखना है हैज प्रूव्ड, ओके, जब जाके आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है।
नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड एक्सरसाइज नंबर 7.1। ये फिगर आपको दे रखा है ना। आपको गिवन में AD इक्वल टू BC, ये AD और ये BC ये बराबर है। ओके, इसके साथ साथ में आपको परपेंडिकुलर बोला है। परपेंडिकुलर का मतलब एंगल A एंगल B दोनों ही कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं, 90 डिग्री का। तब आपको प्रूव क्या करना है, क्वेश्चन में ये भी दे रखा है कि CD बाइसेक्ट AB। बाइसेक्ट का मतलब होता है डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट। तो हमको ये बताना है कि OB OA के बराबर है ना। ये तीन चीजें ध्यान रखना। आपको बुक में दिया गया है CD बाइसेक्ट AB है ना, तो इसका हम कैसे लिखेंगे, OB किसके बराबर आना चाहिए, OA के। प्रूफ देखो, अब इसका प्रूफ में मैं पहले ओरल समझा रहा हूं। इंद्रजीत कहां ध्यान है बेटा, ये आपका ट्राइंगल नंबर 1 और ये ट्राइंगल नंबर 2। क्या इसमें मैं लिख सकता हूं कि एंगल O के बराबर है? क्यों, कारण बताओ इसका। वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब इसके बाद आपको एंगल B और एंगल A तो बराबर दे रखे हैं है ना, दो एंगल बराबर हो गए। तो इन ट्राइंगल 1 एंड ट्राइंगल 2 भाई एंगल O B और C का सम कितना आएगा, O B और C का सम कितना आएगा, और एंगल O A और D का सम कितना आएगा। ये ट्राइंगल नंबर 1 में और ये ट्राइंगल नंबर 2 में राइट साइड बराबर है तो लेफ्ट भी बराबर होगी। इसका मतलब मैं लिख दूं OBC इक्वल टू OAD। ठीक है, O बराबर है इसलिए कैंसिल हो गया, B बराबर है A के इसलिए कैंसिल हो गया। तो एंगल C किसके बराबर आ गया, एंगल है ना, ध्यान दो बेटा, एंगल C बराबर आ गया एंगल D। अब हमको ट्राइंगल 1 और 2 को कॉन्ग्रुएंट बताना है। ओरल सुनो, एंगल A किसके बराबर, AD किसके बराबर, एंगल D किसके बराबर, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे कौन से क्राइटेरिया से, एंगल साइड एंगल। कौन से क्राइटेरिया से, है ना। आप ये भी बोल सकते हो कि सर ये दो एंगल और ये एक साइड बराबर थी तो हम एंगल साइड लगा दें। तो मैं बोलूंगा हाँ लगा दो। क्या करोगे, लगा। क्यों, क्योंकि ये भी एक क्राइटेरिया है लेकिन अभी आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए जब कॉपी में लिखो तो ये वाला पोर्शन लिखना और फिर उसको प्रूव करना। इज दैट क्लियर? ठीक है, इसके अब राइटिंग पोर्शन पे आ रहा हूं मैं। इन ट्राइंगल 1 एंड 2, ट्राइंगल 1 और 2 में एंगल A किसके बराबर हो गया, एंगल B के। आप यहां पे ये भी लिख सकते हो ईच 90 डिग्री। क्या लिख सकते हो, ईच 90। फिर हम लिखेंगे AD इक्वल टू BC। रीजन लिख दो आप इसका गिवन। फिर आप लिख दो एंगल D इक्वल टू एंगल C। इसके लिए रीजन क्या लिखोगे, प्रूव्ड अबोव। क्या लिखोगे, प्रूव्ड अबोव या प्रूव्ड अभी लिख दोगे तो चल जाएगा है। देयरफॉर ट्राइंगल 1 कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल 2। रीजन बोलो, एंगल साइड एंगल। ठीक है, और कोई चीज इसमें पूछी है, हाँ। तो अभी ये तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट आपस में इक्वल। तो इससे हम क्या लिख देंगे, OB इक्वल टू OA। रीजन क्या आएगा इसका, CP CT। और इसका मतलब क्या होगा, CD बाइसेक्ट AB। ठीक है, ये हो गया आपका हैंस प्रूव। लास्ट में लिखना है आपको हैंस प्रूव। अंडरस्टूड? क्वेश्चन नंबर 4, L and M आर टू पैरेलल लाइन। देखो यहाँ पे ये L और M दोनों लाइन कैसी है, पैरेलल। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। Two parallel lines intersected by another pair of parallel lines P and Q। ये PQ भी क्या है, पैरेलल। फिगर नंबर 7.19 जो कि हम ऑलरेडी बना चुके 7.19। सो शो दैट ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू CDA। अब लिखने का काम आप करोगे, मैं केवल आप समझाने का काम कर रहा हूं, है ना बेटा। ओरल समझा रहा हूं, रिटन में आप इसको करोगे। देखो ये दो लाइन पैरेलल है L और M।
ठीक है। अब मैंने बाकी सबको मिटा दिया। अब हम सिर्फ दो लाइन की बात करते हैं, किसकी, एल और एम की। ये मैंने मिटा दिया, सब मिटा दिया। तो क्या होता है यदि दो लाइन पैरेलल है तो अल्टर, ये दिख क्या रहा है तुमको, ये जेड दिख रहा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो ये एंगल इस एंगल के बराबर। अभी तो तुम ये देखो कि ये लाइन है एक एसी और ये एल और एम है, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे, ठीक है। अब वापस ये आपकी जो पैरेलल लाइन है वापस आ गई है ना, पी और क्यू वापस आ गई। अब ये दोनों भी पैरेलल है, पी और क्यू। तो मैं इसको मिटा रहा हूं, एल और एम को। ये मैंने एल को मिटा दिया और ये मैंने एम को मिटा दिया। फिर से ये कैसी लाइन है, अब ट्रांसवर्सल। तो एंगल ए किसके बराबर होगा, एंगल सी के। इसका रीजन क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब वापस ले आओ आपकी लाइन को, ये लाइन एम वापस आ गई आपकी और ये लाइन एल वापस आ गई, ठीक है। अब इसको ऑब्जर्व करो, ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर, और जो साइड एसी है सर पी भी सी के बराबर हैं, पी भी सी के बराबर है। पी बी नहीं, पी और सी इक्वल है ना, पी और अच्छा ए और सी। अरे एंगल की बात कर रहे बेटा, ये एंगल एक्स वाई के बराबर है, ये एंगल डब्ल्यू जेड के बराबर है ना। आप सिंपली लिखोगे x इक्वल टू वाई, w इक्वल टू जेड, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और जो साइड AC है वो क्या हो रही है दोनों में, कॉमन। AC क्या हो रही है, कॉमन आ रही है। तो ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। कौन से, A B C किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट। अब देखो इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, A किसके बराबर था, यदि मैंने ABC लिखा मतलब W किसके बराबर है, Z के। तो यहाँ क्या आ जाएगा, Z मतलब कौन सा एंगल, C। फिर ABC आया, C मतलब लास्ट में Y, तो Y किसके बराबर है, X के। तो यहाँ पे A पॉइंट आ जाएगा और बीच में अब क्या बच गया आपका, D, C D A। और कौन सा क्राइटेरिया लगा इसमें, एंगल साइड एंगल, तीसरी साइड बीच में उसमें कॉमन आ गई थी, ठीक है। तो आपको लिखने का काम पूरा आपको करना है, केवल मैंने क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5 हम फिर से शुरू कर रहे हैं। इसमें लाइन L, देखो यहाँ पर एक लाइन दे रखी है L, वो क्या कर रही है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। देखो यहाँ देखो ये एंगल है, उसको बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट मतलब ये दोनों एंगल आपस में क्या हो गए आपके, इक्वल। x इक्वल टू x लिख दिया मैंने, है ना। is any point on L, B is any point on L, BP and BQ are perpendicular, BP BQ are perpendicular, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, from B to arm of angle A। तो आपको क्या बताना है, ट्रायंगल APB, आपको क्या करना है इसमें, ट्रायंगल APB is congruent to triangle AQB, है ना। लिखने का काम आप करोगे, एक और चीज प्रूव करना है आपको, BP इक्वल टू BQ, है ना। तो ये प्रूव दो करना है, मैं आपको उसको समझा देता हूँ, ओरल देखो पहले। ये बाइसेक्टर है भैया L, मतलब x किसके बराबर हो गया, x, और ये 90 का एंगल तो है, एंगल और ये वाली जो साइड है बीच की AB, वो क्या हो गई, कॉमन। क्या हो गई, तो आप यदि एंगल साइड लगाते हो तो डायरेक्ट हो जाता है, कोई तकलीफ है ही नहीं, एंगल साइड, एंगल साइड। लेकिन एंगल साइड नहीं लगाते तो क्या करोगे, 1 2 3 एंगल का सम, 1 2 3 एंगल के सम के बराबर, और फिर उससे हम इस एंगल y और z को बराबर बताएंगे। तो बताओ आप पहले कि किससे करूं, डबल ए से करूं या ऐसे से, ए से करूं, ए से। चलो ठीक हो, तो देखो ये ट्रायंगल नंबर 1, ये ट्रायंगल नंबर 2। इन ट्रायंगल 1
इन ट्रायंगल 1 में z प्लस q प्लस x इक्वल टू कितना आ जाएगा, z q x, तीनों का सम कितना आएगा 180। दूसरा ट्रायंगल देखो, इन ट्रायंगल नंबर 2 y p और x, ये भी कितना आएगा। अब देखो राइट साइड दोनों में बराबर है तो लेफ्ट भी बराबर होगी, इसका मतलब z q x इक्वल टू y p x, x कैंसिल हो गया क्योंकि बराबर थे, q और p दोनों कितने कितने के हैं 90 के, वो भी कैंसिल हो गए, तो z किसके बराबर आ गया y के, z और y ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गए। अब आप यदि ट्रायंगल प्रूव करते हो यदि, तो इन ट्रायंगल APB लिखने का तरीका, एंड ट्रायंगल AQD AQB, सबसे पहले क्या लिखोगे, z इक्वल टू एंगल, z इक्वल टू एंगल, इसका रीजन क्या लिखोगे, प्रूव्ड अबव, फिर आप लिखोगे क्या AB इक्वल टू AB, और इसका रीजन क्या लिखोगे कॉमन, और x इक्वल टू एंगल, x इक्वल टू एंगल x, इसका रीजन क्या लिखोगे बाइसेक्टर, क्या लिखोगे, ये जो लाइन L है वो एंगल A का क्या है बाइसेक्टर, देयरफॉर ट्रायंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AQB, और रीजन क्या आया एंगल साइड एंगल, देखो ये एंगल, ये साइड और ये एंगल, एंगल साइड एंगल से हो गया। अब इसके बाद एक चीज और लिख सकते हो आप, BP इक्वल टू BQ, क्या आ जाएगा ये CP/CT, तो दोनों चीजें आपके पास प्रूव हो गई है, BP इक्वल टू BQ भी बता दिया और ट्रायंगल APB कॉन्ग्रुएंट टू AQB बता दिया। आई होप आप सभी को समझ में आया हो, यदि नहीं समझ में आया है तो आपको वीडियो को रिप्ले करके देखना है, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।